शत्रु का न्याय। न्याय के लिए शत्रु के पास कभी नहीं जाना चाहिए। बहुत दिनों पूर्व की बात है। एक वृक्ष की जड़ के पास बिल में तितर निवास करता था। वृक्ष पर घोंसले बनाकर और भी पक्षी रहते थे। तीतर और अन्य पक्षियों में परस्पर बड़ा प्रेम था। सब मिलजुल कर रहते थे। संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करते थे। प्रभात होते ही सभी पक्षी भोजन की खोज में उड़ जाया करते थे और शाम होने पर फिर लौट आते थे। सवेरे और संध्या के समय वृक्ष पर बड़ी चहल पहल रहते थे, परंतु दिन में सन्नाटा छाया रहता था। तितर भी प्रतिदिन सवेरे भोजन की खोज में उड़ जाता और शाम को फिर लौट आता था। वो बिल्कुल अकेला था। जब तक लौट कर नहीं आता था, उसका घर खाली पड़ा रहता था। एक दिन प्रातःकाल जब तितर भोजन की खोज में निकला तो एक स्थान पर उसे धान के कटे हुए खेत दिखाई। खेतों में बहुत से चावल के दाने इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। तितर चावल के दानों को देखकर नीचे उतर पड़ा और बड़े प्रेम से बीन बीन कर खाने लगा। उसे समय की भी याद नहीं रही। चावल के दाने खत्म भी नहीं हो रहे थे क्योंकि सभी खेतों में बिखरे हुए थे। तितर पूरे दिन चावल के दानों को खाता रहा। शाम होने पर वह घर लौटकर नहीं गया, रात में खेत में ही रह गया। इसी तरह तितर 4-5 दिनों तक चावल बीन बीन कर खाता रहा और रात भी वहीं काटता रहा। 5-6 दिनों के बाद तितर को अपने घर की याद आई। वो जब उड़कर अपने घर गया तो देखता है कि उसके घर में एक खरगोश जमा हुआ बैठा था। तितर की अनुपस्थिति में घूमता घामता हुआ खरगोश वहां पहुंचा था। घर को खाली देखकर वो उसमें रहने लगा था। अपने घर में खरगोश को देखकर तितर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, अजी मेरे घर में तुम कौन हो? निकलो बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, वाह, मैं बाहर क्यों निकलूं? यह घर तो मेरा है। तितर बोला, घर तुम्हारा है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने घर को नहीं पहचानता। मैं कई वर्षों से इस घर में रहता आ रहा हूँ। घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। निकलो शीघ्र बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। तुम मेरे घर को अपना घर बता रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। तितर को क्रोध आ गया। वो क्रोध के साथ बोला, मूर्ख, इस घर को मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। 6-7 दिन हुए मैं बाहर चला गया था। तुमने घर को खाली देखकर उस घर पर अधिकार कर लिया। एक तो अपराध किया और दूसरे अब सीना जोरी कर रहे हो। खरगोश भी तेज में आ गया, बोला, बनाया होगा तुमने घर को। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि घर तुम्हारा है? जो जिस घर में रहता है घर उसी का होता है। घर में मैं हूँ, तुम नहीं हो, अतः मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। घर को लेकर तितर और खरगोश में वाद विवाद होने लगा। दोनों परस्पर उत्तर और प्रति उत्तर देते हुए चिकने चिल्लाने लगे। शोरगुल सुनकर अड़ोस पड़ोस के पक्षी एकत्र हो गए। दोनों जोर जोर से पक्षियों से अपनी अपनी बात कहने लगे। तितर कहने लगा, मैं 5-6 दिनों के लिए घर से बाहर चला गया था। घर खाली था। न जाने कहां से खरगोश आकर मेरे घर में घुस गया और अब कहता है यह घर मेरा है। तितर के उत्तर में खरगोश कहने लगा, घर तितर का नहीं, मेरा है। यह असत्य बोल रहा है। यदि घर इसका होता तो यह घर में होता। घर में तो मैं हूँ, अतः घर मेरा है। वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को मालूम था कि घर खरगोश का नहीं भी तितर का ही है, पर कोई प्रमाण नहीं था। बिना प्रमाण के पक्षी कुछ निर्णय नहीं कर सकते। फलतः तितर और खरगोश का वाद विवाद चलता ही रहा। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो तितर और खरगोश ने निश्चय किया, झगड़े को निपटाने के लिए किसी को पंच बनाना चाहिए, परंतु पंच किसे बनाया जाए? दोनों पंच की खोज में चल पड़े। एक झोपड़ी के बाहर जंगली बिल्ला बैठा हुआ था। बिल्ले को देखकर दोनों आपस में बात करने लगे। बिल्ला बड़ा बुद्धिमान होता है, झगड़े को निपटाने के लिए हमें इसी को पंच बनाना चाहिए। पर बिल्ले को देखकर दोनों के मन में भय भी उत्पन्न हो गया था, क्योंकि बिल्ला उनका पुश्तैनी शत्रु था। बिल्ला बड़ा चतुर और धूर्त था। दोनों की बातें उसके कानों में पड़ गई। वह यह समझ गया कि दोनों का आपस में कोई झगड़ा है और वे झगड़े को निपटाने के लिए मुझे पंच बनाना चाहते हैं, पर भय के कारण मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अतः मुझे साधु का वेश धारण कर लेना चाहिए, जिससे दोनों के मन का भय दूर हो जाए। बिल्ला शीघ्र ही चंदन आदि लगाकर पैरों के बल खड़ा हो गया और हाथ में माला लेकर झपने लगा।
तीतर और खरगोश बिल्ली को साधु के वेश में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, हम व्यर्थ ही बिल्ली से भयभीत हो रहे थे, यह तो बहुत बड़ा महात्मा जान पड़ता है। हमें इसी को पंच मानकर अपने झगड़े का निपटारा कराना चाहिए। खरगोश और तीतर दोनों बिल्ली के पास जा पहुंचे और कुछ दूर पर ही बैठकर, क्योंकि बिल्ली के निकल जाने का साहस उनको नहीं हो रहा था, खरगोश और तीतर ने कुछ दूर से ही अपने अपनी बात बिल्ली को सुनाई। तीतर ने कहा, महाराज, मैं 5-6 दिनों के लिए घर से बाहर चला गया था। जब लौट कर आया तो देखता हूँ घर में खरगोश ने अपना अड्डा जमा रखा है। मैंने जब इससे कहा घर से बाहर निकल जाओ तो कहने लगा, घर मेरा है, आप बड़े बुद्धिमान हैं, हम आपको अपना पंच बना रहे हैं। दोनों की बात सुनकर निर्णय कर दीजिए कि घर किसका है। जिसकी गलती हो आप उसे दंड भी दे सकते हैं। खरगोश ने तीतर के विरुद्ध अपनी बात कही। उसने कहा, महाराज, मैं भी आपको अपना पंच मानता हूँ, कृपा करके आप हम दोनों के झगड़े का निपटारा कर दें। तीतर असत्य बोल रहा है, घर इसका नहीं मेरा है, यह पहले घर में रहता था, इस बात का इसके पास कोई प्रमाण नहीं है, पर मैं तो अब भी घर में रहता हूँ। बिल्ला दोनों की बात सुनकर माला जपता हुआ बोला, भाई, मैं वृद्ध हो गया हूँ, वृद्धता के कारण नेत्रों की ज्योति घट गई है, कानों से भी कम सुनाई पड़ता है। तुम दोनों जो कुछ कहना चाहते हो मेरे अधिक निकट आकर कहो, जिससे मैं तुम दोनों की बातें सुन सकूं। तीतर और खरगोश को जब यह ज्ञात हुआ कि बिल्ला न तो आंखों से देखता है न कानों से सुनता है, तो दोनों के मन का भय बिल्कुल दूर हो गया। दोनों निर्भय और निश्चिंत होकर बिल्ले के अधिक निकट चले गए। पर जो ही दोनों बिल्ले के अधिक निकट पहुंचे, उसने झपटा मारकर दोनों का काम तमाम कर दिया। दोनों बिल्ले के पेट में चले गए और सदा सदा के लिए उनके झगड़े का निपटारा हो गया। कहानी से शिक्षा, झगड़े के निपटाने के लिए शत्रु के पास नहीं जाना चाहिए। पुश्तैनी शत्रु का विश्वास करने से धोखा खाना पड़ता है। धूर्त लोग बड़ी सरलता से सरल हृदय लोगों को कपट जाल में फंसा लिया करते हैं। कहानी समाप्त।